मारने वाला वो अगर किसी दूसरे धर्म का अगर होता और अगर कुछ और नारा दे रहा होता तो अब तक देश में क्या माहौल बना दिया गया है। इसलिए ये तो बहुत साफ बात है कि लोगों को डराने की पूरी कोशिश है और ऐसे मामलों में जहाँ जिसका काम है रेलवे में सुरक्षा देना, वो रक्षक अगर खुद रक्षक बन जाए, हिंसक बन जाए तो बहुत खतरा है। बर्दाश्त आंदोलनों का असर पड़ेगा और देश में इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार भाग रही है, सरकार इस समय घबराई हुई है और हमें लगता है कि नौजवानों को इसी समय आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप बार बार विपक्ष ये जवाब मांग रहे हैं लेकिन अंदर सदन के अंदर जवाब नहीं मिल रहा है, क्या लगता है सवालों से भाग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सवालों से भाग रहे हैं और पूरे देश में संसदीय प्रणाली को ख़त्म कर देना सरकार चाहती है, संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती है। और आप तो देख रहे हैं कि जैसे अब G20 खत्म होगा तो जिस तरह के अभी हिंसा का माहौल शुरू हुआ है, हरियाणा से लेकर के चलती ट्रेन में कोई RPF का जवान गोली मार दे रहा है। ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इस समय किस तरह से हर जिले में एक सांप्रदायिक तनाव की तैयारी हो रही है। तो आगे समय में एक ज़बरदस्त हिंसा के आग में देश को झोंकने की जो मणिपुर है वो अलग थलग नहीं है, पूरे देश को मणिपुर बना देने की एक पूरी कोशिश चल रही है। और इसीलिए हमें अच्छा लगा कि नौजवानों ने ये नारा भी दिया कि मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है वो बताओ। मोदी जी नेशनल मीडिया के थ्रू जो RPF का जवान है उससे साइको बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो 3 मुस्लिमों को उसने पूछ करके मोदी बिल्कुल मोदी वो जो वीडियो है वो वीडियो तो साफ बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के इशारे पर रहते हैं, काम करते हैं, देश में रहना होगा, वोट करना होगा तो मोदी और योगी ही है और कोई विकल्प नहीं है। तो ये कहते हुए और कोई अगर देखिए मानसिक तनाव में कहीं कोई गोली चलाता है, अमेरिका में भी हमने देखा कि कभी कभी स्कूल में जा कर के कुछ चलाते हैं तो वो एक ही जगह पे चलाते हैं और उसी में कहीं 4 लोग 5 लोग जो भी मर जाए। यहाँ जो इनको हमने देखा कि एक कोच से दूसरे कोच में चलते हुए चलती ट्रेन में वो जो कातिल है वो भी चल रहा है, वो चलते हुए गोली दागते हुए मारते हुए चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत साफ है और इसको दबाने की जो भी कोशिश हो, हमें तो देखा कि कई लोगों ने ये सवाल जो उठाया कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आप सोचिए कि अगर कहीं बाई चांस वो मारने वाला वो अगर किसी दूसरे धर्म का अगर होता और अगर कुछ और नारा दे रहा होता तो अब तक देश में क्या माहौल बना दिया गया है। इसलिए ये तो बहुत साफ बात है कि लोगों को डराने की पूरी कोशिश है और ऐसे मामलों में जहाँ जिसका काम है रेलवे में सुरक्षा देना, वो रक्षक अगर खुद रक्षक बन जाए, हिंसक बन जाए तो बहुत खतरा है बड़ा देश के लिए। कैसी सज़ा होनी चाहिए इस तरह के जुर्मों को करने के बाद? कैसी सज़ा होनी चाहिए? जो कि RPF का जवान है, जो जिम्मेदार है, साइको होना है उसका मतलब पहले ही जब भर्ती के होंगे तो सारा टेस्ट ले जाने के बाद भी उसको साइको बताया जा रहा है। नहीं, इसमें तो देखिए कानून तो देश में साफ है, सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमें लगता है कि अब तो आम लोगों के सामने भी बड़ा सवाल है कि रेलवे में यात्रा करना कितने बड़ा। इससे पहले हमने मॉब लिंचिंग का केस देखा, तो मॉब लिंचिंग के मामले में शायद हरियाणा के एक नौजवान को ईद के समय में मार दिया गया था। तो मॉब लिंचिंग एक बात है, लेकिन अगर रेलवे में जो RPF का जवान, हर ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं तो RPF के जवान बगल से गुजरते हैं, तो कल तो RPF के जवानों को देख करके लोग डर जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो देश में रेलवे की यात्रा इतनी असुरक्षित हो गई तो सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। खैर ये सरकार कोई जवाब देगी नहीं और इसीलिए जनता को ही जवाब दे देना है और 24 के चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करके, नीतियों को बदल करके देश में शांति का, न्याय का माहौल पैदा करके ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। हमें जवाब देने की तैयारी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और एक डबल इंजन सरकार होने के बाद भी एक पार्टी के थ्रू दूसरे धर्म के लोगों ने उन पर हमला किया, वार किया। बिल्कुल और 2000 लोग फंसे थे मंदिरों पे। सबसे बड़ा उदाहरण तो मणिपुर अब आ गया है। तो डबल इंजन तो एक जो मुहावरा है वो है डबल तबाही के लिए। लोगों को 2-2 इंजन, एक भी इंजन जनता के लिए नहीं है, वो डबल बुलडोज़र है, वो डबल एक्सीडेंट है। और इसीलिए डबल जहाँ भटकी हुई इंजन हो और पूरे पटरी से गाड़ी उतर गई हो तो वहाँ डबल इंजन का मतलब लोगों के लिए डबल तबाही, और वो चाहे मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो। आप मणिपुर का नाम ले रहे हैं, मणिपुर पे दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये बोला जा रहा है कि संसद पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद पे चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ना कोई होने दे रहा है ना कोई कर रहा है। नहीं, चर्चा बिल्कुल हो सकती है, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। देखिए जो विपक्ष के लोगों ने मांग किया कि भाई ये जो संसद में चर्चा करने के लिए अलग अलग नियम कानून इसलिए बनाए गए, वो तो मुद्दों की गंभीरता के हिसाब से।
तो मणिपुर अगर देश के सामने इतना गंभीर एक मुद्दा है और जिसमें सरकार की लापरवाही नहीं, सिर्फ नहीं, इस पूरे अपराध में सरकार की सहभागिता, मणिपुर सरकार की भी और केंद्र सरकार की चुप्पी को भी मैं मानता हूं कि सरकार की सहभागिता है। तो ऐसे मसले पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा हो और इसीलिए 267 की मांग की गई थी। सरकार भाग रही है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव भी आया है। अब आप देख लीजिए, सरकार संसद से नहीं भाग रही है, सुप्रीम कोर्ट में जहां चीफ जस्टिस ने सवाल तो पूछ दिया है, लेकिन क्या सरकार कोई जवाब दे रही है? वहाँ भी जवाब नहीं दे रही है। तो सरकार तो इन सवालों से हर जगह भाग रही है और मेरे ख्याल से इस सरकार का ये भागना ये अपने आप में देश की जनता को बहुत कुछ बता दे रहा है। तो क्या 2024 में भी भगा देगी जनता इनको, सरकार को? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है इस समय। और जो हमारे नौजवान साथियों ने मुद्दा ये कहा कि मुद्दा मत भटकाओ, पिछली बार 18 में भी माहौल था, लेकिन 19 में पुलवामा ने माहौल बदल दिया। तो इस बार कोई पुलवामा ना हो और देश में इस पूरे चुनाव का जो माहौल बन रहा है, लोग अपना निडर होकर के वोट डाल सके, अपने मुद्दों पर चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर इस सरकार का जाना तय है।